गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के अगले सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। अब तक आपने देखा कि अर्जुन और कृष्ण के मध्य वार्ता चल रही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और अर्जुन को मोह व्याप्त हो जाता है और वो युद्ध करने से मना कर देता है। श्री कृष्ण उन्हें सत्य का आभास करवा रहे हैं, सत्य का ज्ञान करवा रहे हैं और आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा से किस प्रकार भिन्न है वो समझाते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा है वो परम चेतना है और जो आत्मा है वो अणु चेतना है, या अणु आत्मा और परम आत्मा। जिस प्रकार आत्मा को या अणु आत्मा को माइक्रो कहा गया है और परम आत्मा को मैक्रो कहा गया है। संपूर्ण व्याप्त है, समष्टि व्याप्त है परमात्मा में, और अणु आत्मा में माइक्रो या छोटा अंश व्याप्त है। अपने कर्मों के अनुसार आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में भटकती रहती है। जब नारायण की या श्री कृष्ण की कृपा होती है तब उनके कर्मों का बंधन ढीला होता है, कर्मों का बंधन बैलेंस में आता है और आत्मा पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है या वैकुंठ में निवास करती है। इस प्रकार काफ़ी कुछ समझाने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा जो कर्म है वो क्षत्रिय का है और क्षत्रिय का कर्म युद्ध करना होता है। यदि आज तुम युद्ध से भाग जाते हो तो इतिहास तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम ये मत सोचो कि गुरु के ऊपर प्रहार करोगे या भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार करोगे। अगर वो मारे भी जाते हैं तो मरती केवल आत्मा है, आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। और शरीर का मोह नहीं होना चाहिए क्योंकि शरीर पंच तत्वों से मिल के बना है और पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में चली जाती है। इस प्रकार तुम्हारे मोह का, तुम्हारी अज्ञानता का कोई स्तर नहीं है। आप उसे इसलिए मोह बंधन से बाहर निकलो, मोह से बाहर निकलो, माया से बाहर निकलो और सत्य का सामना करो। सत्य यह है कि धर्म पालन करना सत्य है और धर्म, इसी क्षत्रिय का धर्म यह है कि वो युद्ध करे और युद्ध में विजय प्राप्त करे। इस प्रकार किसी भी प्रकार की हिंसा से तुम ग्रसित मत हो। ना तो तुम हिंसा कर रहे हो, तुम्हारे धर्म का पालन कर रहे हो। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना होता है, इसलिए युद्ध करो, युद्ध से भागो नहीं। इस प्रकार काफ़ी कुछ आत्मा परमात्मा के रूप में बताकर श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य का ज्ञान करा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ उससे आप सहमत होंगे कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। शरीर के 6 सोपान, 6 अवस्थाएं बताई गई हैं और आत्मा की कोई अवस्था नहीं बताई गई। आत्मा चिरस्थायी है, परमात्मा से अलग होती है, परमात्मा में मिलती है। इसके बीच वो एक योनि से दूसरी योनि में भटकती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आत्मा का स्वरूप और शरीर का स्वरूप समझ आया होगा। श्री कृष्ण जो